Good evening students, welcome to Irfan Science Academy. I am your English instructor अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने 9th क्लास फिजिक्स को शुरू किया था और आपने रिसेंटली देखा होगा कि उसका चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर जो है वो आपको हमारे चैनल पे मौजूद है। तो आई एडवाइज टू यू कि आप सबसे पहले जो है वो वाला हमारा लेक्चर देखें ताकि आपको सेकंड वाले लेक्चर को समझने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। बेटे लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमने चंद बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है जो हमारे चैप्टर नंबर 2 का मेन पार्ट है। सबसे पहले स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। बेटे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। बेटे इसका इजहार जो है वो सिर्फ किससे किया जाता है, इसकी मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे इसकी एग्जांपल में सबसे पहले मैस, तो मैं कहता हूँ कि एक 10 kg का जो मैस है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। या हम सिंपल वर्ड में कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस क्या है, 10 kg है। बेटे ये जो 10 है ये किसको इंडिकेट करता है, उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो हमारे पास क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। इसकी मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की है, मैस, लेंथ, टाइम एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल्स हैं। देन वेक्टर की तरफ मूव करते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है, a vector quantity is described completely by its magnitude only, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली। आप यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर रहे हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड और जो है वो डायरेक्शन भी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये क्या कहलाती है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे फोर्स है, तो आप ये कह रहे हैं मेरे पास एक बॉक्स है जिसके ऊपर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन के ऊपर, तो बेटे ये उसकी क्या है, डायरेक्शन। और ये जो 10 न्यूटन है ये किसको जाहिर करता है, उसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि क्या करे, उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जाहिर करे, वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देन फर्दर मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। बेटे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिफरेंस करने के लिए हम जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं, या तो एरो हेड लगाते हैं या तो फिर उसके वर्ड को हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे अगर हम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो पहले फोर्स का वेक्टर इंडिकेट करना है, तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, कैप लगा देंगे या फिर उसकी जो वैल्यू है उसको बोल्ड कर देंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि वो वैल्यू क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है। बेटे देन फर्दर हमारे पास डेफिनेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस की बात करते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द लेंथ ऑफ अ पाथ, द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। जैसे अगर एग्जांपल लूं तो ये मेरे पास जो है वो क्या है, दो पॉइंट्स है जिसको मैं ए और बी का नाम दे रहा हूं। तो बेटे इन दोनों के दरमियान की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर मैं मेंशन करूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is called, between two points is called displacement। दो पॉइंट्स के दरमियान का सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फिर देन फर्दर मूव करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में। ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पीड की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जितना डिस्टेंस एक यूनिट टाइम के अंदर कवर करता है वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। इसका ऐसा यूनिट जो है हमारे पास डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकंड। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड का एक ऐसा यूनिट है। बेटे यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करता है तो फिर वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होगा कि यहाँ पे आप डिस्टेंस लें और यहाँ पे हम क्या लेंगे, उसकी स्पीड लेंगे। तो अगर जैसे जैसे लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे
के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो फिर वो क्या कहलाती है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट का जो रेट है, रेट से मुराद होता है हम उसे टाइम से डिवाइड करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। बेटे इसके भी ऐसे यूनिट की बात करते हैं, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, व्हिच इज सेम एज द स्पीड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। बेटे जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा कि इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम के अंदर कवर हो, तो फिर उस बॉडी की वेलोसिटी क्या कहलाती है, सॉरी उस बॉडी की स्पीड क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम क्या करें, कोई भी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम के अंदर कवर करे तो फिर क्या होता है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी क्या होती जा रही है, सॉरी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या हो रही है, वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है। वक्त बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में भी ज्यादा फर्क आ रहा है, अगर वक्त कम हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में भी कम टाइम चेंजिंग आ रही है। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में